जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी
महापुराण की, बोली गौरी मैया की, बोली शंकर भगवान की, बोली गणेश भगवान की, बोली सरस्वती मैया की, बोली सभी देवी देवताओं की, बोली सच्चे दरबार की, बोली भक्त और भगवान की। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री श्री राधे जय राधे। हम सभी के शहर में लखनऊ की पावन धरा में बड़ा ही सुंदर आयोजन, जिसका आज द्वितीय दिवस और आज के बाद केवल 5 ही दिन शेष रह जाएंगे। बड़े ही परम पावन अवसर में ये जो पावन दिन चल रहे हैं, पावन नवरात्रि के दिन, ऐसे पावन अवसर में हमको परम पावन अवसर प्राप्त हुआ कि हम सभी को श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने का सौभाग्य मिल रहा है। तो यदि हमारे जीवन में ऐसा सौभाग्य प्राप्त हुआ है तो हम सभी अवश्य भागवत कथा का श्रवण पाठ करें। ध्वनि यंत्र के माध्यम से जहाँ तक भी हमारी आवाज पहुँच रही है, सभी से निवेदन है कि कथा प्रांगण में उपस्थित होकर के प्रभु श्री हरि की कथा का श्रवण पाठ करें, क्योंकि पता नहीं फिर कब हमको ऐसा सौभाग्य प्राप्त हो कि हम कथा श्रवण कर सकें। तो अब ये बताइए कल कौन कौन थे? थी आप? तो बताइए, थी ना? तो बताइए कल कौन सी कथा हुई? आत्मदेव जी और धुंधली, नैमिषारण्य, बहुत सुंदर। और भैया आप थे कल? आप थी? बताइए फिर। हाँ, धुंधकारी क्या? नैमिषारण्य। और याद है किसी को? बताइए। और याद है आप लोगों को? चलिए, बहुत सुंदर। आप लोगों ने इतना ही याद रखा, ये बहुत अच्छी बात है। नहीं तो पता है कई लोग तो ऐसे होते हैं उन्हें कुछ भी नहीं याद रहता। यहाँ पे पता है जब सुनते हैं तो बढ़िया, एक कान से सुन लिया तब तक तो रहा, लेकिन जैसे ही उठे खड़े हुए बस कपड़े झाड़े, जो सुना यहीं पे छोड़ के घर चले गए। मतलब घर नहीं ले जाना ना, फिर उसका साइड इफेक्ट हो जाएगा कुछ। भाई कई लोग होते हैं घर पे नहीं ले जाते, बस उठे कपड़े झाड़े, हाथ झाड़ा, बस जो सुना सब यहीं पे छोड़ के घर चले गए। तो कल हम सभी ने श्रवण किया कि भागवत जी किस प्रकार से सभी मनुष्यों का कल्याण करती है, किस प्रकार से उन्होंने भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को तारा है। जो मूर्छित अवस्था में थे, भागवत के श्रवण मात्र से किस प्रकार से वो युवा अवस्था को प्राप्त हुई। और हम सभी ने सुना कि वो प्रेत धुंधकारी किस प्रकार से भागवत जी के श्रवण मात्र से उसको मुक्ति प्राप्त हो जाती है। धुंधकारी को जैसे ही मुक्ति प्राप्त होती है, वो आज गोकर्ण जी से बहुत सुंदर बात कहता है। कहता है भैया, ये जो मनुष्य का जीवन है इसका कोई ठिकाना नहीं है। पानी केरा बुदबुदा अस मानुष की जात, और देखते ही छिप जाते हैं जो तारा प्रभात। ये जो मनुष्य का जीवन है ये पता है किसके समान है? पानी के बुलबुले के समान। जैसे पानी खूब भरा होता है तो उसमें देखते हैं बुलबुला टाइप का होता है ना कुछ। हम आंख बंद करेंगे तो आंख खोलने पर पता नहीं रहेगा कि नहीं रहेगा, कोई भरोसा नहीं है। उसी प्रकार जिस प्रकार से जैसे सूर्य निकलता है, प्रातःकाल होता है, वैसे ही तारे दिखना बंद हो जाते हैं। इसी प्रकार हमारा मनुष्य का जीवन भी है।
अभी यहाँ पर बैठे हैं, कथा सुन रहे हैं, अगले क्षण क्या हो जाए कोई ठिकाना नहीं है। यदि हम कोई सामान ला रहे हैं तो उसका तो भरोसा है कि ये 1 साल चलेगा, 2 साल चलेगा, 50 साल चलेगा, लेकिन मानव जीवन का कोई भरोसा है कि है भाई 50 साल हम जिएंगे, 100 साल जिएंगे, कोई ठिकाना नहीं है। आप देखते हैं सब जगह लिखा रहता है यहाँ पे थूकना मना है, यहाँ पे बैठना मना है, लेकिन कहीं पे ये नहीं लिखा रहता कि यहाँ पे मरना मना है। क्योंकि मृत्यु ऐसा अटल सत्य है जो कभी बदला नहीं जा सकता। सब जगह आप देखेंगे यहाँ पे बैठना मना है, यहाँ पे खेलना मना है, यहाँ पे पढ़ना मना है, परंतु ये कहीं नहीं लिखा रहता यहाँ पे मरना मना है। क्योंकि वही एक ऐसा सत्य है जिसको हम कभी बदल नहीं सकते। समान 100 बरस का पल की खबर नहीं। तो इसीलिए जितना भी समय है यदि हम उसको भगवत चिंतन में लगा रहे हैं, प्रभु के चरणों में लगा रहे हैं, तो वो हमारे लिए लाभकारी अवश्य ही सिद्ध होगा। अच्छा, हम कुछ नहीं कर सकते। लोग कहेंगे भाई माला करिए, तो आप कहेंगे हमारे पास माला करने का समय नहीं है, हम कैसे माला का जप करें? तो उसके लिए भी उपाय है। आप दिन भर में न जाने कितने व्यक्तियों से मिलते होंगे। आप जैसे ही प्रातः काल उठें तो जो व्यक्ति आपके सामने दिखाई पड़ जाए तो जरूरी नहीं कि आप जोर से बोले, मन में ही जैसे उसको देखा मन में बोल दीजिए राम राम, राधे राधे। अब जैसे ही आपने राम राम बोला तो उस व्यक्ति के देखने पर आपने 2 बार राम राम बोल दिया। इसी प्रकार दिन भर में ना जाने आप कितने व्यक्तियों से मिलेंगे। जब आप सबको देख करके राम 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 बोल दोगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि आपकी एक माला पूरी जरूर हो जाएगी। उसके लिए आपको माला करने की कोई आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। बस आप मनुष्य को देखिए, जैसे ही देखें उनको देखते ही आप कहिए राम राम राधे राधे, राम राम राधे राधे। अब जैसे ही आपने ये बोला तो आप दिन भर में हो सकता है आपकी माला ही पूरी हो जाए, बिना कुछ किए आपको फल प्राप्त हो जाएगा। तो अब से आप सभी जब सुबह उठेंगे तो किसी भी व्यक्ति को देखेंगे तो राम राम राधे राधे अवश्य बोलेंगे। बोलेंगे ना? पक्का? हाँ बोलिएगा। अब इसके बाद श्री सूजी महाराज ने सौनकारी मुनीश्वरों को बताया है कि भागवत जी श्रवण करने की क्या नियम है। उन्होंने बताया कि पहले तो व्यक्ति बिना अन्न खाए रहे, व्रत रह करके कथा का श्रवण पान करे। यदि वो व्रत नहीं रह सकते हैं तो फलाहारी करें। अच्छा, पहले ऋषियों ने कहा कि भाई फल आप लोग व्रत स्टार्ट करिए, तो उन्होंने कहा भाई व्रत में कुछ खाया जाएगा? तो बोले कि भाई ना खाइए तो ज़्यादा उत्तम है। तो अगले व्यक्ति बोले कि संत जी हम तो बिना खाए रह नहीं सकते, तो उन्होंने कहा फलाहारी करिए आप लोग। और अब लोग फलाहारी के नाम पर फूलाहारी करते हैं, है ना? जैसे मान लीजिए ये होता है कल हमारा व्रत है, तो अब आज से बोला जाएगा भाई कल आपका व्रत है, आज अच्छे से खा लो, नहीं तो कल फिर पता नहीं क्या होगा। चलिए अब आज आपका व्रत आ गया। अब जैसे व्रत आया, साबूदाने की खिचड़ी बन गई, खीर बन गई और सिंघाड़े के आटे का हलवा बन गया, पता नहीं क्या क्या बनाए जाते हैं। भैया कहा जाएगा कि आज आपका व्रत है, खा लो अच्छे से। चलो व्रत वाला दिन भी गया। अब अगले दिन खूब खिलाएंगे, कहेंगे कल आपका व्रत था, तो मतलब व्रत के नाम पर और ज़्यादा ही खिलाया जाएगा। फलाहारी के नाम पर फुलाहारी हो जाता है। ऐसे ही होता है ना, हम लोग व्रत तो रहते हैं लेकिन फुलाहारी वाला। हो सकता है जिस दिन व्रत ना हो उस दिन कम खाएं, लेकिन जिस दिन व्रत होगा उस दिन पेट भर से भी ज़्यादा खाएंगे हम लोग। तो भागवत जी में बताया गया है कि जब भी हम कथा श्रवण करें तो हो सके तो पहले कुछ ना खाएं, थोड़ा बहुत ही फलाहारी करके, लेकिन वो भी ना हो सके तो पेय पदार्थ, दूध, उसे पी करके हम कथा का श्रवण पान करें। वो भी नहीं हो सकता तो फिर भोजन करें।
एक समय भोजन करें, एक समय ना करें, अर्थात सुबह मीटिंग ना करें, शाम को करें। अब ये भी नहीं हो सकता तो भोजन कर लें आप दोनों समय, लेकिन कथा अवश्य श्रवण करें। और भागवत जी में ये भी बताया गया है कि जब हम कथा श्रवण करने आए तो कभी खाली हाथ नहीं आए। 3 जगह हमको खाली हाथ कभी नहीं जाना चाहिए। कौन कौन सी जगह? पहला, जहाँ पे कथा हो रही हो वहाँ पे खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। और दूसरी जगह पता है आप लोगों को कौन सी? बहुत सुंदर, मंदिर हमें खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। और तीसरी जगह पता है? तीसरी जगह जब हम गुरु जी से मिलने जाए, अपने गुरु जी से जब हम मिलने जाए तो खाली हाथ हमें नहीं जाना चाहिए। जो भी हमारी श्रद्धा हो, श्रद्धा के अनुसार कुछ ना कुछ लेकर के जाना चाहिए, परंतु खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। और हाँ, ये जो कथा पंडाल का द्वार होता है, ये कौन सा द्वार है? सिंह द्वार। इसे कौन सा द्वार कहा जाता है? सिंह द्वार। जोर से बोलिएगा दीदी, सिंह द्वार। और जब हम इस सिंह द्वार से अंदर प्रवेश कर जाते हैं तो वो जो हमारे पाप होते हैं वो बाहर छूट जाते हैं। और जो व्यक्ति बीच में उठ करके जाया करते हैं ना, वो हमारे पापों को लेकर के चले जाते हैं। पाप बाहर बैठ करके इंतजार करते हैं कि कोई आए, हम जल्दी से उसके अंदर चले जाएं। तो जो व्यक्ति कथा के बीच में उठ करके जाते हैं, वो जो बाहर पाप बैठे होते हैं ना, वो सब उसके अंदर चले जाते हैं। तो इसीलिए कथा के बीच में उठ के मत जाइएगा आप लोग, नहीं तो फिर भाई पाप जाए तो आप अपना जानना, हमें मत कहना कि हमारे साथ ये हो रहा है, ठीक है? तो देखिए, हम बार बार आप सभी को समझा रहे हैं कि मनुष्य के जीवन का कोई ठिकाना नहीं है। तो इसीलिए ऐसा अवसर प्राप्त हुआ है तो कथा का श्रवण पान अवश्य करें। अच्छा, कई लोगों का होता है पूजा पाठ में मन भी नहीं लगता, तो हमारा मन लगे या ना लगे, लेकिन हमें पूजा करनी चाहिए, कथा सुननी चाहिए। गोस्वामी बाबा जी कहते हैं, तुलसी मेरे राम को रीझ, भजो चाहे खींच, और भौम पड़ा जामत सभी उल्टा सीधा बीज। तो गोस्वामी बाबा जी क्या कह रहे हैं? हमें भगवान को भजना चाहिए। देखिए, जिस प्रकार से किसान खेती करता है तो उसमें बीज डालता है, तो वो ये नहीं देखता कि हमारा बीज उल्टा पड़ा है या सीधा पड़ा है, लेकिन समय आने पर वो बीज अंकुरित होता है और अच्छी फसल तैयार होती है। तो इसी प्रकार यदि हम भक्ति कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, तो समय आने पर वो हमारे लिए सार्थक सिद्ध होगी। एक पुण्य के प्रताप से 1000 पाप कट जाते हैं, तो वो समय आने पर हमारे लिए सार्थक सिद्ध होगी। तो इसीलिए मन लगे या ना लगे, लेकिन कथा का श्रवण पान अवश्य करें। और ये जो हमारा शरीर है ये मिट्टी का है और कुछ नहीं है। भगवान ने जो शरीर बनाया है ना, ये मिट्टी का है, इसका कोई ठिकाना नहीं है। बड़ा ही सुंदर भाव है। तूने जब रचा भगवान खिलौना माटी का, तूने जब रचा भगवान खिलौना माटी का, तूने जब रचा भगवान खिलौना माटी का, तूने जब रचा भगवान खिलौना माटी
भजन सुनने को कान दिए हरि भजन सुनने को कान दिए हरि भजन सुनने को। और मुख का क्या काम है? मुख से प्रभु का गुणगान करिए। सुंदर सा भाव है। तो मुख से करे गुणगान खिलौना माटी का। मुख से करे गुणगान खिलौना माटी का। मुख से करे गुणगान खिलौना माटी का। तो मुख से करे गुणगान खिलौना माटी का। ओ माटी का रे माटी का। माटी का रे माटी का। माटी का रे माटी का। ओ माटी का रे माटी का। ये जब रचा भगवान खिलौना माटी का। अजर रचा भगवान खिलौना माटी का। हरि बोल। अजर रचा भगवान खिलौना माटी का। दोनों हाथ उठा के भाव से। श्री राधे। और ये जो जीवा है इसका क्या काम है? प्रभु का गुणगान करिए, इससे प्रभु का भजन करिए। तो सुंदर सा भाव है। जीवा दी हरि भजन सुनने को। जीवा हरि हरि भजन सुनने को। जीवा दी हरि भजन करने को। हरि हरि भजन करने को। ओ जीवा दी हरि भजन करने को। हरि हरि भजन करने को। और आँख से पहचान करने के लिए कहा है कि कौन भक्त है कौन भक्त नहीं है। बड़ा ही सुंदर भाव है। और आँखें कर पहचान खिलौना माटी
हरि चरण झुकने को शीश दिया हरि चरण झुकने को शीश दिया हरि चरण झुकने को। और हाथों का क्या काम है? ये हाथों से दान करें, सुंदर स्वभाव है। रे हाथ दिए करे दान खिलौना माटी का रे हाथ दिए करे दान खिलौना माटी का। ओ दुनिया जब रचा भगवान खिलौना माटी का अजब रचा भगवान खिलौना माटी का। माटी का रे माटी का माटी का रे माटी का। माटी का रे माटी का माटी का रे माटी का। दुनिया जब रचा भगवान खिलौना माटी का तूने अजब रचा भगवान खिलौना माटी का। 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 श्री राधे उठाइए दोनों हाथों को भाव से श्री राधे बड़ा ही सुंदर भाव है। प्रभु के नाम का सहारा लीजिए, प्रभु रूपी नौका का सहारा लीजिए और भाव से पार उतर जाइए। सुंदर स्वभाव है। सत्य नाम का लगा की बेड़ा सत्य नाम का लगा के बेड़ा। सत्य नाम का लगा की बेड़ा सत्य नाम का लगा के बेड़ा। उतरे भव से पार खिलौना माटी का तेरे भव से पार खिलौना माटी का। दुनिया जब रचा भगवान खिलौना माटी का। तूने अजब रचा भगवान खिलौना माटी का। दुनिया जब रचा भगवान खिलौना माटी का तूने अजब रचा भगवान खिलौना माटी का। तूने अजब रचा भगवान खिलौना माटी का। बोले शिवा के बिहारी लाल की, बोले राधा रानी सरकार की, बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की, बोले भक्त और भगवान की। तो सूत जी महाराज ने
भागवत सुनने के बहुत सारे नियम बताए हैं। इसके बाद शृंगारी मुनीश्वर सूत जी महाराज से प्रश्न करते हैं कि हे प्रभु, जब प्रभु का स्वधाम गमन हो गया, इस धराधाम से चले गए, तो धर्म किसकी शरण में गया? धर्म शरणम गता, धर्म किसकी शरण में गया? तब सूत जी महाराज कहते हैं धर्म किसी और की शरण में नहीं बल्कि श्रीमद् भागवत कथा की शरण में गया। इसके बाद सूत जी महाराज से शृंगारी मुनीश्वरों ने प्रश्न किया है कि भगवान की मुख्यतः कितने अवतार हुए हैं? तो बताइए कितने अवतार हुए हैं? पता है भैया? पता है? बताइए। नहीं पता? इधर कितने अवतार हुए? नहीं, मतलब मुख्यतः रूप से, प्रधान रूप से कितने अवतार हैं? सामने बहुत सुंदर, देखिए हमारी मौसी जी को पता है। भगवान के 24 अवतार हुए हैं। कितने अवतार हुए हैं? 24। कौन कौन से? नारायण नारद हरि, कपिल देव श्री राम, हंस है ग्रीव मोहिनी, दत्तात्रेय सुखधाम, नरसेवामन व्यास जी, ऋषभ देव कौमार, यज्ञ पुरुष धनवंतरी, बुद्ध कल की अवतार। भगवान की मुख्यता कितने अवतार हैं? 24 अवतार, जिसमें से 23 हो गए हैं, परंतु 24वां भी नहीं हुआ। 24वां कब होगा? कलयुग के अंतिम चरण में। और कलयुग की आयु कितनी है? 4,32,000 वर्ष। कितनी आयु है? 4,32,000 वर्ष, जिसमें से केवल अभी 5,500 वर्ष ही व्यतीत हुए हैं। अब आप कल्पना करिए 4,32,000 वर्ष कितना ज्यादा है, जिसमें से कभी अभी केवल 5,500 वर्ष ही व्यतीत हुए हैं। आप सोचिए जब 5,500 वर्ष में ये हाल है कलयुग का, अभी तो इसका बचपना ही है, जब ये बड़ा होगा, विशाल रूप लेगा, तब क्या हाल होगा? 4,32,000 वर्ष। तो कलयुग के अंतिम चरण में भगवान कलगी अवतार लेंगे संबल ग्राम में, विष्णु यश ब्राह्मण के घर में, कुमारी कन्या के गर्भ से भगवान कलगी का अवतार होगा। वैसे तो प्रधान रूप से भगवान के 24 ही अवतार बताए गए हैं, परंतु भगवान के भक्त जब जब भक्ति भाव से प्रभु को याद करते हैं, पुकारते हैं, बुलाते हैं, तब तब प्रभु आ जाते हैं। और जब जब इस संसार में धर्म की हानि होती है, तब तब प्रभु अवतार ग्रहण करते हैं। जब जब होए धर्म की हानि, भाड़े असुर अदम अभिमानी। जब जब इस संसार में धर्म की हानि होती है और असुर ज्यादा हो जाते हैं, पाप बढ़ जाता है, तब प्रभु अवतार ग्रहण करते हैं। और प्रभु अवतार किस लिए ग्रहण करते हैं? भक्तों का कल्याण करने के लिए। अब आप सोचिए प्रभु के पास इतनी शक्ति है कि वो चाहे तो ऊपर रहकर भी असुरों का संहार कर दे। ये जो इस संसार में असुर होते हैं, प्रभु के पास अपार शक्ति है कि वो ऊपर रहकर भी असुरों का संहार कर सकते हैं। लेकिन भगवान अवतार क्यों लेते हैं? केवल और केवल हम भक्तों के कल्याण के लिए। क्योंकि जब भगवान के भक्त पुकारते हैं, तब भगवान को आना पड़ता है। आप प्रभु के आगे एक छोटे से बालक के रूप में रहिए। कोई मन में कपट नहीं, कोई मन में छल नहीं। एक छोटा सा बालक रहता है, आप उसको ऊपर उछालते तो वो हंसता है ना जोर जोर से। क्यों हंसता है? क्योंकि उसे विश्वास है कि जो उसे उछाल रहा है वो उसे गिरने नहीं देगा, इसीलिए वो जोर जोर से हंसता है। तो इसी प्रकार हमें भी प्रभु पर विश्वास करना चाहिए कि प्रभु हमारे साथ बुरा नहीं होने देंगे। क्योंकि जब आप प्रभु पर विश्वास करोगे तो आपको जीवन के पग पर ऐसा एहसास होगा कि प्रभु आपके साथ हैं, प्रभु आपके साथ चल रहे हैं,
प्रभु पर विश्वास बना के रखिए, विश्वास तो करके देखिए उन पर। जब आप विश्वास करोगे ना तो आपको जीवन के पग पग पर एहसास होगा कि प्रभु आपके साथ है। प्रभु पर विश्वास एक बालक की भांति करना चाहिए, क्योंकि बालक के मन में यदि आप उसे डांट भी दो ना तो थोड़ी समय बाद आपसे वो बोलने लगेगा। उसके मन में ये नहीं रहेगा कि अरे इसने हमें डांट दिया, हम उससे बोले नहीं। और जब हम बड़े हो जाते हैं तो यदि हमको किसी ने कुछ कह दिया तो हमने मन में रख दिया, अरे इसने हमको ऐसे क्यों कहा, इसकी हिम्मत कैसे हुई हमको ऐसा कहने की, ये हमको ऐसा कैसे कह सकता है। क्योंकि बड़े होने पर हमें अहम आ जाता है कि अरे भैया उसने क्यों कह दिया, अब मैं इससे अपना बदला लेकर रहूंगा। तो भक्ति तो बचपन की ही अच्छी है। मीराबाई जी बचपन से प्रभु से प्रेम करती थी, पागलों की तरह भटकती थी। उनके पति राणा ने उनको विष भी दिया, परंतु उनका बाल विवाह का नहीं हुआ। जाको राखे साइया मार सके ना कोई। आप कहते हैं कलयुग में कहाँ किसने किसी को प्राप्त किया, भगवान को कहाँ प्राप्त किया है किसी ने। मीराबाई जी ज्यादा समय नहीं हुआ है उनका, उन्होंने भी कलयुग में ही प्रभु को प्राप्त किया। गोस्वामी तुलसीदास जी उन्होंने भी कलयुग में ही प्रभु के दर्शन किए हैं। और आप कहते हो कलयुग में पा नहीं सकते भगवान को। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे ही पारा। कलयुग में दोष तो बहुत है, परंतु इसका सबसे बड़ा गुण है। और कौन सा गुण है इसका सबसे बड़ा, पता है आपको? कलयुग में एक सबसे बड़ा गुण है, ये गुण है कलयुग में कि जो फल हमको त्रेता में तपस्या के द्वारा और द्वापर में हवन आदि के द्वारा नहीं प्राप्त होता था, वो कलयुग में केवल प्रभु का संकीर्तन करने से प्राप्त होता है। यदि हम कलयुग में प्रभु का संकीर्तन कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, तो हमें प्रभु अवश्य ही प्राप्त होंगे। कलयुग का सबसे बड़ा गुण है ये। तो आप ये मत सोचिए कि हम कलयुग में हैं तो कलयुग में कैसे प्रभु को प्राप्त कर सकते हैं। हम बिल्कुल प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि कलयुग में उपाय भी तो बहुत ही सरल है। लोग त्रेता में तपस्या करते थे, द्वापर में हवन करते थे, यज्ञ करते थे, और कलयुग में देखिए केवल प्रभु का नाम लेने से हमको फल की प्राप्ति हो जाती है। एक बार नारद जी प्रभु के पास जाते हैं, प्रभु नारायण के पास। ध्यान से सुनिएगा आप इस कथा को। प्रभु नारायण के पास जाकर के कहते कि हे प्रभु, आप एक बात बताइए कि आपके नाम की महिमा क्या है। अब जैसे ही नारायण जी ने सुना तो कहते ये तो नारद जी निरंतर नारायण नारायण करते रहते हैं, फिर भी नाम की महिमा पूछ रहे हैं। तो उन्होंने कहा अच्छा नारद जी, आप नाम की महिमा जानना चाहते हैं? तो उन्होंने कहा जी। तो कहते वो चींटी देख रहे हो, उसके कान में जाकर मेरा नाम बोलो। अब नारद जी जाते हैं, उस चींटी के कान में नारायण नारायण बोलते हैं। अब जैसे ही नारायण बोला तो वो चींटी मर गई। अब नारद जी बहुत डरे। अब फिर नारायण भगवान के पास आते, कहते भगवान मैं गया था, मैंने जैसे ही नारायण बोला तो उस चींटी की मृत्यु हो गई। अब मैं क्या करूं? अब जैसे ही उन्होंने इस प्रकार से कहा है तो नारायण भगवान ने कहा सामने वो एक कीड़ा देख रहे हो, उसके कान में जाकर के नारायण नाम बोलो। अब नारद जी फिर चलते चलते गए, उस कीड़े के कान में जैसे ही नारायण बोला तो वो कीड़ा भी मर गया। अब फिर बहुत परेशान नारद जी, फिर आज भगवान नारायण के पास जाते हैं। आज जैसे ही भगवान नारायण के पास गए तो भगवान नारायण ने कहा एक राजा है, उनके पुत्र हुआ है नवजात शिशु, न्यू बॉर्न चाइल्ड, नवजात शिशु हुआ है, आप वहां पर जाइए और उसके कान में नारायण बोलिए। अब नारद जी भैया बहुत डरे कि मैंने कीड़े के कान में बोला वो मर गया, चींटी के कान में बोला वो मर गया, यदि कहीं मैंने राजा के पुत्र के कान में बोला वो मर गया तो फिर पता नहीं क्या होगा। लेकिन अब भगवान नारायण ने कहा है तो भाई जाना ही पड़ेगा।
तो अब नारद जी प्रणाम करते हैं प्रभु को और राजा के महल पहुंच जाते हैं। अब जैसे ही राजा के महल पहुंचे, राजा ने नारद जी को देखा, प्रणाम करते, आइए आइए देवर्षि, आपका स्वागत है। आज जैसे ही उनको प्रणाम किया है तो कहते आपके यहाँ पुत्र हुआ है, मैं उससे मिलने आया हूँ, उसको देखने आया हूँ। आज राजा अपने पुत्र के पास ले जाते हैं और पुत्र के पास जाकर के नारद जी ने जैसे ही उनके कान पे नारायण नारायण बोला, डरते हुए बोलते हैं। आज जैसे ही बोला है तो वो छोटा सा बच्चा नवजात शिशु बोल पड़ता है कि नारद जी मैं आपको कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। अब जैसे ही नारद जी से सुना कितना छोटा बालक बोलने लगा तो कहते भैया तुम बोल कैसे रहे हो, तुम तो बहुत छोटे हो, तुम्हारा तो अभी जन्म हुआ है, तुम बोल कैसे रहे हो। तो आज वो बालक हंसने लगता है और कहता है आप अभी तक नहीं समझ पाए, आपने जिस चींटी के कान में, जिस कीड़े के कान में नारायण नारायण बोला था वो और कोई नहीं बल्कि मैं ही हूँ, जिसे और योनि भोगनी थी, परंतु भगवान के नाम से आज मुझे मनुष्य की योनि प्राप्त हो गई है। आज जैसे ही नारद जी ने सुना बड़े प्रसन्न हो जाते हैं कि धन्य है भगवान के नाम की महिमा। क्योंकि जब उन्होंने नाम बोला तो देखिए किस प्रकार से मनुष्य की योनि प्राप्त हो गई। और यदि हमें ये मनुष्य जन्म मिला है तो किसी न किसी कारण से ही मिला है। बड़े भाग मानुष तन पावा। आप सोचिए यदि हम इस मनुष्य जन्म का हेतु ही यही समझें कि भाई सुबह उठो, स्नान ध्यान करो, पेट भर लो अपना, तो क्या फर्क हुआ जो घर में जानवर बंधे रहते हैं और हम में, वो भी तो भाई उन्हें सुबह चारा पानी कर दिया जाता है, पेट भरते हैं, अपना दिन भर सोते रहते हैं। तो यदि हमने भी अपने जीवन का यही उद्देश्य समझा कि उठो, नौकरी करो, पेट भरो, घूमो फिरो, हो गया। यदि मनुष्य जन्म मिला है तो कुछ न कुछ कारण से मिला होगा, कुछ न कुछ हेतु होगा इसका। और इसका एकमात्र हेतु यही है कि भगवान का भजन करो, भगवान की भक्ति करो और भगवान को प्राप्त करो। बोली शिवाजी बिहारी लाल की, बोली राधा रानी सरकार की जय हो। अब सूत जी महाराज से शौनकादि मुनीश्वर प्रश्न कर रहे हैं कि हे प्रभु, ये जो श्रीमद् भागवत कथा है किस प्रकार से वेद व्यास जी ने इसकी रचना की है, किस युग में इसकी रचना की गई है। आज जैसे उन्होंने प्रश्न किया है तो उनके प्रश्न करने पर आज सूत जी महाराज को बताते हैं। द्वापरे शमनु प्राप्ते तृतीय युग पर्ये जाता पराशर योगी वाशव्याम कलया हरे। भगवान पराशर और सत्यवती के गर्भ से वेद व्यास जी का जन्म होता है। और एक बार की बात है कि नारद जी टहलते टहलते वेद व्यास जी के आश्रम में आते हैं तो वहां पर उन्होंने क्या देखा कि वेद व्यास जी बड़े चिंतित हैं, बड़े परेशान हैं। तो आज उन्होंने वेद व्यास जी से पूछा है कि आप इतने परेशान क्यों, इतने चिंतित क्यों हैं। तो वेद व्यास जी भविष्य के जानकार थे, भविष्य को देख सकते थे। वो आज नारद जी से बताते हैं कि नारद जी मैंने भविष्य को देखा तो मैंने क्या देखा कि प्रायः जो कलयुग के प्राणी हैं वो आपस में लड़ रहे हैं, लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, भाई भाई से हिंसा कर रहे हैं, कोई प्रसन्न नहीं है। जब मैंने इस स्थिति को देखा तो मैंने वेदों की रचना की, लेकिन मैंने क्या देखा कि वेद को ना सब कोई पढ़ सकता है, ना सब कोई सुन सकता है। तो प्राणियों का कल्याण किस प्रकार से हो। अब जैसे उन्होंने ऐसे सोचा तो आज नारद जी कहते इसमें चिंतित होने वाली कोई बात नहीं है। क्यों? क्योंकि भगवान का चरित्र आपने उसका वर्णन तो नहीं किया। देवर्षि नारद जी बताते हैं कि मैं जो आज आप सभी के सामने देवर्षि बना घूमता हूँ, मैं एक साधारण ऋषि था। केवल संतों की सेवा करने से मैं आज देवर्षि बन गया हूँ। मैं पूर्व जन्म में एक दासी पुत्र था।
एक बार सत्य से आए, मेरी माँ ने खूब उनकी सेवा की और मैं भी जो उनका जूठा बसता था मैं भी उसको खा लिया करता था। और मेरी माँ का प्रारब्ध हुआ तो मैं संतों के साथ रहने लगा, भक्ति करने लगा, जिसके प्रभाव से आज मैं ऋषि से देवर्षि बन गया हूँ। बोलिए राधा रानी सरकार की। आज वेद व्यास जी से कहते हैं, वेद व्यास जी आप परेशान मत होइए, चिंता मत करिए। आपने प्रभु की श्लोकों का वर्णन तो किया परंतु उनके चरित्रों का वर्णन नहीं किया। आज जैसे देवर्षि नारद समझाते हैं तो वेद व्यास जी आज ध्यान लगाते हैं और चतुश्लोकी भागवत का ज्ञान प्राप्त कर नारद जी से आज एक 18,000 श्लोकों वाला एक पावन पुराण की रचना कर देते हैं। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। वेद व्यास जी ने परम पावन पुराण की रचना की, लेकिन अब वो फिर परेशान हो गए कि अब मैंने पुराण तो इसकी रचना तो कर दी है परंतु इसका अधिकारी कौन होगा। तो आज नारद जी कहते हैं कि इसका अधिकारी, सबसे बड़ा अधिकारी आपका पुत्र शुकदेव जी महाराज, उनसे बड़ा अधिकारी कोई हो ही नहीं सकता। अब शुकदेव जी महाराज जिन्होंने जन्म लेते ही वन में जाकर के समाधि लगा ली थी, भगवान के ध्यान में मग्न हो गए थे, तो उनका जन्म किस प्रकार से हुआ, अब आइए हम सभी उस कथा को श्रवण पाठ करते हैं। आप सभी को पता है शुकदेव जी के जन्म की कथा, भागवत कथा किसने किसने सुनी पहले सुनिए आपने? तो शुकदेव जी के जन्म की कथा पता है? पता है आपको? पता है? नहीं पता?